सिस्टम की? इंपॉर्टेंस ये है कि एक तो वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है अनएम्प्लॉयमेंट की। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, जैसे लोगों को रोजगार नहीं मिलता, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो एम्प्लॉयमेंट देता है, ठीक है। देन सप्लाइंग मशीनरी, एक एरिया से दूसरे एरिया में मशीनरी की सप्लाई होती है, जहां पर मशीनरी बनती है वहां से जहां पर मशीनरी वो चाहिए वहां पर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब जैसे कि अगर कोई वॉर छिड़ जाए तो ट्रांसपोर्टेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों को उस जगह से हटाकर दूसरी जगह पे सेटल डाउन करना होगा। देन इस्टेब्लिश रिलेशनशिप्स, मतलब आपको अपने रिश्तेदारों के साथ रिलेशंस बना के रखने हैं, तो आपको उनको विजिट करना पड़ेगा ना, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए। देन लार्ज स्केल प्रोडक्शन, कि अगर बहुत ही स्केल पे इंडस्ट्रीज कुछ प्रोड्यूस कर रही हैं तो उसके लिए भी तो हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए ना, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। देन इंपॉर्टेंस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब कौन कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है रेलवेज। रेल में सब लोग ट्रेवल करते हैं ना, ट्रेन में जाते हैं, जब हमें बहुत दूर दूर के डिस्टेंसेस पे जाना होता है तो हम ट्रेन में जाते हैं। देन रोड ट्रांसपोर्ट, जैसे कि बस हो गई, जैसे कि रिक्शाज हो गए, ऑटो रिक्शाज। हेमंत, इन द लास्ट 5 minutes, नॉट इन बिटवीन, ओके। वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, जैसे कि अगर आपको एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहा है तो यू विल प्रेफर कि आप बाय एयर जाओ। वाटर ट्रांसपोर्ट, जैसे कि सी से कनेक्ट करते हैं तो वहां पर शिप्स होते हैं बड़े बड़े, जैसे मर्चेंट नेवी के लोग हैं तो वो लोग वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू सब कुछ करते हैं। सो ये डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। रेलवे ट्रांसपोर्ट, अब रेलवे ट्रांसपोर्ट में क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रेवोल्यूशनाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, मतलब कि सबसे ज्यादा यूज होता है, और इसकी एक्सपेंशन और डेवलपमेंट जो है वो पूरे वर्ल्ड में देखी जा सकती है, ठीक है। और ये सबसे कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए, क्योंकि इसमें आपको हर फैसिलिटी मिल जाती है, सोने की भी मिल जाती है, बैठने की भी मिल जाती है, खाने वगैरह की भी मिल जाती है, इवन वॉशरूम्स की भी मिल जाती है, तो हर फैसिलिटी अवेलेबल है। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी भारी सामान या बल्कि सामान कैरी करना है तो उसके लिए भी ये सबसे कन्वीनियंट मोड है। उसके बाद आता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन में और डेवलपमेंट में, एक कंट्री की डेवलपमेंट में और उसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन में, मतलब कि इंडस्ट्रीज का जो काम है उसको बढ़ाने में मदद करता है। अगर इंडस्ट्रीज ने कोई भी प्रोडक्शन करी है तो वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होएगी? ट्रेन्स के थ्रू। लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रेवल होंगे तो ट्रेन्स के थ्रू सामान इधर से उधर भेजा जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे गुड्स को भी कैरी कर रहा है और हमारे पैसेंजर्स को भी कैरी कर रहा है। अब इंडियन रेलवे जो है वो ऑपरेशन में आया था अप्रैल 1853 में। प्लीज मेक अ नोट, अप्रैल 1853 में इंडियन रेलवे का ऑपरेशन शुरू हुआ था, ठीक है। और सबसे पहले फर्स्ट रेलवे जो थी वो गई थी बॉम्बे टू थाने, 34 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे। राइट इट डाउन। अब पिछले कुछ सालों में जो इंडिया का रेलवे सिस्टम है ना, वो लार्जेस्ट हो गया है एशिया में, और वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है। मतलब एशिया में नंबर 1 है इंडिया का रेलवे सिस्टम, और वर्ल्ड में नंबर 2 है, ठीक है। और जब हम रूट लेंथ की बात करें, तो इंडिया का रेलवे सिस्टम 4th लार्जेस्ट है। फर्स्ट नंबर पे यूएस, सेकंड नंबर पे रशिया, थर्ड नंबर पे चाइना, और 4th नंबर पे इंडिया, ठीक है। राइट इट डाउन बेटा। राइट इट डाउन ऑल ऑफ यू, लिख लीजिए फटाफट।
ओके अब traffic point of view it is fourth but substantially behind these railway systems. ठीक है, अब क्या हुआ कि जब हमारी इंडिपेंडेंस हुई थी तो हमारा जो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम रेलवे सिस्टम था इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ गया था। ठीक है, और धीरे धीरे हमने इसको मॉडर्नाइज करा है और हमने इसको रिहैबिलिटेट करा है, हम दोबारा उसको बहुत अच्छा मॉडर्नाइज तरीके से बनाने लग गए हैं। ठीक है, अब सिक्स्थ प्लान गवर्नमेंट में क्या हुआ, आउटले ऑफ 5100 करोड़ जो था वो रेलवे के लिए दिया गया। ठीक है, ये नोट करिए बेटा, सिक्स्थ प्लान में 5100 करोड़ रुपीस जो थे वो रेलवे को दिए गए थे, जिसमें से 2100 करोड़ जो था वो रोलिंग स्टॉक के लिए था और 500 करोड़ जो था वो ट्रैक रिन्यूअल्स के लिए था, ट्रैक्स की अमेंडमेंट के लिए। लिख लीजिए, लिख लिया? लिखिए फटाफट। Then we come to, और finally rupees 6573 crore was spent according to 11th 5-year plan document। मतलब कि जो हमारा 11th वाला डॉक्यूमेंट है ना, 11th प्लान है, उसके अकॉर्डिंगली हमने 6553 करोड़ रुपए खर्चे हैं इंडिया के रेलवे सिस्टम में। ठीक है, और वो किस किस चीज को हमने कंसिडर किया है, एक तो उसकी कैपेसिटी बढ़ाई है, कैपेसिटी एनहांसमेंट करी है, टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन करी है, मतलब कि जो हमारी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी है। देन सेफ्टी दी है पैसेंजर्स को, और पैसेंजर एमिनिटीज दी हैं, जो बेसिक नीड्स है पैसेंजर्स की, जो चाहिए होती है उन्हें चीजें, जैसे कि आजकल आपको चार्जर की फैसिलिटी भी मिल जाती है और आपको लैपटॉप्स कनेक्ट करने की फैसिलिटी मिल जाती है। सो ऑल दीज आर पैसेंजर एमिनिटीज। देन अटेनिंग हायर मेंटेनेंस स्टैंडर्ड्स, कि जो हमारा स्टैंडर्ड है वो उसका राइज हो जाए, वो बढ़ जाए। ठीक है, ये सारी फैसिलिटीज जो हैं वो हमने दी हैं। देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।